Hello students, welcome to maths class. In the last class we had completed our third chapter, that was pair of linear equation. Today I am going to start the next chapter, that is quadratic equation. आज हम द्विघात समीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं. The word quadratic, द्विघात आपके लिए नया शब्द नहीं है. In chapter 2 polynomial, बहुपद चैप्टर में you have studied about different types of polynomials, that is linear polynomial, cubical polynomial etc. रैखिक बहुपद वगैरह आप लोगों ने पढ़े होंगे. Okay, one type was quadratic polynomial which is in the form of ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c, and condition was a should not be equals to 0. If we equate these quadratic polynomial to 0, अगर हम इस द्विघात बहुपद को 0 के समान कर देते हैं, 0 के तुल्य कर देते हैं, तो we get an equation that is quadratic equation. तो हमें मिलता है द्विघात समीकरण. Clear? Today in this chapter we will learn firstly the standard form of quadratic equation. Secondly, we will check whether the given equations are quadratic equations or not, and finally application to quadratic equations in daily life, in our day-to-day situations. Okay, before we start the class, let's check our home assignments. Okay, last class में हमने आपको कुछ होमवर्क दिए थे. तो होमवर्क था, स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन वाज Samir travels 300 km by train and 200 km by taxi, taking 5 hours 30 minutes. But if he travels 260 km by train and 240 km by taxi, he takes 6 minutes longer. Find the speed of the train and the speed of the taxi. हिंदी में समीर 300 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से तथा 200 किलोमीटर की यात्रा टैक्सी से करता है और 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं. परंतु यदि वह 260 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और 240 किलोमीटर की यात्रा टैक्सी से करें तो उसे 6 मिनट और लगेंगे. रेलगाड़ी और टैक्सी की चाल ज्ञात कीजिए. ओके, इस क्वेश्चन में आपको ये मिला होगा, फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला होगा 300 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इक्वल्स टू 11 बाई 2, एंड सेकेंड 11 बाई 2 मीन्स आपको 11 बाई 2 कैसे मिला होगा, 5 घंटे 30 मिनट. 30 मिनट को हम चेंज करेंगे, आवर्स में चेंज करेंगे. तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3 1 3, 3 2 2 5 10, 10 प्लस 1 11 बाई 2. क्लियर? यहाँ पर देखें सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लाइन में व्हेन वह अगर यात्रा रेलगाड़ी से करता है 260 किलोमीटर, तो 260 बाई एक्स और जो रिमेनिंग उसका डिस्टेंस है वो है 240 बाई वाई इक्वल्स टू 28 बाई 5. नेक्स्ट 1 बाई एक्स को आप लोगे ए एंड 1 बाई वाई को लोगे बी, तो आपको ये दोनों इक्वेशंस आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगे. 300a प्लस 200b इक्वल्स टू 11 बाई 2, एंड सेकंड वन विल बी 260a प्लस 240b इक्वल्स टू 28 बाई 5. क्लियर? ओके, व्हेन यू सॉल्व दिस टू इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ यू विल गेट a इक्वल्स टू 1 बाई 100, b इक्वल्स टू 1 बाई 80, एंड व्हाट इज a? a इज 1 बाई x. ओके, तो x का वैल्यू मिलेगा 100 एंड y का मिलेगा 80. सो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ टैक्सी विल बी 80 किलोमीटर पर आवर. एंड सेकेंड क्वेश्चन था आपका, लुक एट द स्क्रीन. 8 men and 12 boys can finish a work in 5 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by 1 man alone and that by 1 boy alone to finish the work. 8 व्यक्ति और 12 लड़के एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि 6 व्यक्ति और 8 लड़के उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर लेते हैं. याद कीजिए कि इसी कार्य को पूरा करने में एक अकेला व्यक्ति और एक अकेले लड़के को कितना समय लगेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन था आपका. इसमें 8 व्यक्ति, ठीक है, 8 मैन. तो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला 8 बाई एक्स, वर्क डन बाई 8 पर्सन. तो 8 बाई एक्स प्लस 12 बॉयज 12 बाई वाई इक्वल्स टू 1 बाई 5. ओके, तो आपने लिया होगा 1 बाई एक्स वर्क डन अलोन बाई 1 मंथ.
इक्वल्स टू 1/x है। उसी तरह बॉय, 1 बॉय अलोन कितना वर्क करता है, 1/y। नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड लाइन से आपको ये मिलेगा 6/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 1/7। जब आप 1/x को a लेते हो, 1/y को b लेते हो, तो आपको ये दोनों में से इक्वेशन मिलता है 8a प्लस 12b इक्वल्स टू 1/5 एंड सेकंड वन 6a प्लस 8b इक्वल्स टू 1/7। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करते हो तो आपको a का वैल्यू मिलता है a इक्वल्स टू 1/70 एंड b इक्वल्स टू 1/140। ओके, तो x हो गया 70 एंड y हो गया 140। x क्या है, टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। एक अकेले व्यक्ति को कितना समय लगता है, 70 दिन लगते हैं। और टाइम टेकन बाय वन बॉय अलोन, एक अकेले लड़के द्वारा लिया गया समय कितना हुआ, 140 डेज। ओके, होमवर्क आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट टॉपिक था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, okay, come to the next topic, that is standard form of quadratic equation. Standard form of quadratic equation. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलेंगे हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। An equation is said to be quadratic equation in the variable x if it is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. Okay, ax square plus bx plus c equals to 0 and the condition is it should not be equals to 0. a 0 नहीं होना चाहिए, that means b can be 0, c can be 0. ओके, लेकिन a 0 नहीं होना। अगर a 0 हो गया है इसका मतलब होगा ये फुल 0 हो जाएगा और आपको बचेगा लीनियर इक्वेशन। ओके, अगर b 0 हो जाता है, दिस इज b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c इज कांस्टेंट, ये आपको पता है। ओके, अगर कोफिशिएंट b 0 हो जाता है दैट मीन्स आपको मिलेंगे ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ओके, सम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम इसका। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हो आप, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, तो a हो गया, a इज 2, b इज -3 एंड c इज 5। क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, 5x स्क्वायर, द पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज, द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, दैट इज वी विल चेक वेदर द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। क्लियर? ओके, नाउ आवर सेकंड टॉपिक, वी विल चेक वेदर द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। हमें चेक करना है, हमें जांच करना है कि दिया गया जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, वी विल सिंप्लीफाई इट, इसको हम सरल करेंगे और हमारा फॉर्म जो है हमारा उस फॉर्म में आता है कि नहीं। हमारा द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के टाइप में आता है कि नहीं। ओके, अगर उस फॉर्म को मैच करता है दैट मीन्स हमारा ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके ओके, कम टू द फर्स्ट वन, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ओके, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर, व्हाट इज इट? ओके, आइडेंटिटी मालूम है तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको उस टाइप में एक्सपेंड करेंगे। क्लियर? तो a माइनस बी, a की जगह पे यहाँ पे कौन है, x, b इज 2, तो a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into x into 2, that is 2x into 2, that is 4x, plus b square is 2 का स्क्वायर। क्लियर? इसका एक्सपेंशन हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ओके, जो आइडेंटिटी आपने यूज किया है उसको साइड में लिख लेंगे। ओके, नाउ दिस वन, और
एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2 to the 4 plus 1 equals to 2x minus 3. Okay, now transpose all the terms to the LHS. This is minus 4x plus 2x को यहाँ लेकर आइए minus 2x. It is 4 plus 1 is 5 and minus 3 को यहाँ लेकर आएंगे plus 3 equals to 0. तो what you obtained? X square, okay, minus 4 and minus 2 like terms. ओके लाइक टर्म्स है और दोनों नेगेटिव है, मीन्स यू हैव टू ऐड इट. तो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6x एंड 5 प्लस 3 8. ओके, it is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. इसकी फॉर्म में है कि नहीं? एक्स स्क्वायर है, ओके, उसके बाद में x का कोफिशिएंट भी है एंड C भी है. That means it is in the form of this one. That means the given equation is quadratic equation. Clear? Okay. Next one. Second question is x into x plus 1 plus 8 equals to x plus 2 into x minus 2. Clear? यहाँ पे देखें x into x, x square, x into 1, 1x plus 8 equals to. ये किस टाइप का फॉर्मूला, कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है आपको इसको देख के? x plus 2 x minus 2 means x plus a plus b into a minus b, और इसका फॉर्मूला आपको पता है a square minus b square. ओके, तो a plus b into a minus b is a square minus b square. that means x plus 2 x minus 2. तो a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 2, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 2 प्लस एंड माइनस. तो वी कैन राइट a square minus b square. A is x square minus b square, b is 2. Clear? We have used this identity to write this expression. Okay, x square और x square cancel हो जाएगा, बचेगा x plus 8 equals to minus 4 minus 2 to the 4, माइनस को यहाँ लेकर आ जाइए. तो x plus 8 plus 4 equals to 0 और x plus 12 equals to 0. And it is linear equation. It is not a quadratic equation because the degree is 1. It is not in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. Clear? Not a quadratic equation. Now come to the last, third one. Question number third. Third one is x plus 2 whole cube, okay, equals to x cube minus 4. X plus 2 whole cube you have already learned in class 9. A minus b whole cube. What is the formula for a minus b whole cube identity? सर्विस में क्या पढ़े होंगे आप लोग 9th में? तो a माइनस बी, a प्लस बी होल क्यूब का होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ओके, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पे. ओके, ये फॉर्मूला को आप यहाँ पे साइड पे लिखिए. क्लियर? ओके, यहाँ पे a के प्लेस पे कौन है? x एंड b के प्लेस पे है 2. नाउ वी विल expand it, x plus 2 whole cube. ठीक है, we are using this formula. तो x plus 2 whole cube can be written as a cube means x cube plus 3a. A is here x square, b is 2 into 2, then plus 3a is x into b is 2
होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज 2 क्यूब, 2 क्यूब ये हो गया इक्वल्स टू नाउ RHS x क्यूब minus 4. Clear? Now x cube and x cube both are on both sides, we can cancel it. Now this can be written as 3 2s are 6 x square plus second term 2 2s are 4 into 3 12 x plus 2 power 3 means 8, 2 into 2 that is 8 equals to minus 4. Now transpose these terms, 6x square plus 12x plus 8 minus 4 will become plus 4 equals to 0. So you obtained 6x square plus 12x plus 12 equals to 0 and it is in the form of ax square plus bx plus c. That means it is the given equation is quadratic equation दिया गया, ठीक है. It is in the form of quadratic, it is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. Therefore given equation is quadratic equation. Clear? Clear? You can take a snap of these solutions. Okay, look at the screen. Exercise 4.1, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको घर पे ट्राई करना है. बिल्कुल यही मेथड है जो मैंने आपको बताया. तो क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन x plus 1 whole square equals to 2 into x minus 3. Second, x square minus 2x equals to minus 2 into 3 minus x. Third, x minus 2 into x plus 1 equals to x minus 1 into x plus 3. Fourth one, x minus 3 into 2x plus 1 equals to x into x plus 5. Question number 5, 2x minus 1 into x minus 3 equals to x plus 5 into x minus 5. Question number 6, x square plus 3x plus 1 equals to x minus 2 whole square. Question number 7, x plus 2 whole cube equals to 2x into x square minus 1. And the last one is question number 8, x cube minus 4x square minus x plus 1 equals to x minus 2 whole cube. ये तो रहा आपका होमवर्क असाइनमेंट. आपको ये करने हैं, सेम टाइप है आपको. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज we have to represent the given situation in the form of quadratic equation. एक सिचुएशन दिया हुआ होगा, स्थितियाँ दी होगी, तो आपको उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में चेंज करना है और आपको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लेकर आना है. ओके, नाउ लुक एट द स्क्रीन. क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. We need to find the integers. दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है. हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है. इस क्वेश्चन में देखें, you have to just frame the equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है कि ये अभी हमने अब तक आपको the methods of solving quadratic equations हमने नहीं बताया है. तो आपको जस्ट इक्वेशन फ्रेम करने हैं. ओके ओके, हमारा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. ओके, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मीन्स यहाँ पे टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में बात हो रहा है. कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या मतलब है? सपोज 15 है तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? 16. ओके, आपने लिया 15 तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 16. अगर फर्स्ट नंबर इज 23 तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्या क्या होगी? 24. ये हमें मिला कैसे? 15 प्लस 1. ओके, 23 के बाद नेक्स्ट नंबर 24 मिला कैसे? 23 प्लस 1. ओके, द नंबर्स आर ओके, द इंटीजर्स आर अननोन. पूर्णांक हमें पता नहीं है तो हम लोग ले लेंगे x. ओके, तो हम लोग ले लिए फर्स्ट वाला नंबर ले लिए x. तो सेकंड नंबर क्या होगा? x प्लस 1. कंसेक्यूटिव नंबर विल बी x प्लस 1. क्लियर? फर्स्ट नंबर 15 तो नेक्स्ट नंबर 16. कैसे हुआ पता चल गया आपको? उसी तरह x है, फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर विल बी x प्लस 1. क्लियर?
तो हम ले लेंगे लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस वन. फर्स्ट एक्स है तो सेकंड वन विल बी एक्स प्लस वन. दो क्रमागत माना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है एक्स और एक्स प्लस वन. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306. व्हाट इज इट? इट इज द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल. किस किस का गुणनफल है? बाय क्वेश्चन, बाय क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ these two integers. Okay, means x into x plus 1 is का क्या मतलब है का क्या मतलब होता है? equals to 306. क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करना है. x into x is x square plus 1 into x is 1x equals to 306 और x square plus x 306 को यहाँ लेकर आइए लेफ्ट साइड में minus 306. Now it is a quadratic equation. We have represented it as a quadratic form. Okay, we have represented this equation in the form of ax square plus bx plus c. Okay, this is the required representation of problem mathematically. Means इसमें अगर हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स दिया है तो आपको बस ध्यान में रखना है फर्स्ट नंबर x होगा तो सेकंड नंबर विल बी x प्लस वन. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इज गिवन मीन्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करना आपको आता है तो x इंटू एक्स ओके इक्वल्स टू 306 को लेफ्ट साइड लेकर आए, आपको ये मिल गया. क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. लुक एट द स्क्रीन. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है. क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है. हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा. इसमें कंडीशन क्या है? लेंथ इज 1 more than twice its breadth. मीन्स लेंथ कब पता होगा? जब हमें ब्रेड्थ मालूम है. क्लियर? तो इसमें लेंथ जो है ब्रेड्थ पे डिपेंडेंट है. जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको हम लोग x ले लेंगे. ठीक है? मीन्स लंबाई चौड़ाई के दुगने है. लंबाई हमें कब पता चलेगा? जब हमें इसकी चौड़ाई पता होगी. क्लियर? तो जो जिसके ऊपर हम डिपेंड है, लंबाई जिसके ऊपर, लेंथ जिसके ऊपर डिपेंड है उसको हम लोग x ले लेंगे. ओके, सॉल्यूशन. Let breadth of the चौड़ाई of rectangle, आयत की चौड़ाई, rectangle भी x. हम मान लेते हैं x है. तो by this condition length is 1 more than twice its breadth. हमेशा स्टार्ट करोगे देन से, यहां से शुरू करेंगे आप. ओके, देन ट्वाइस मीन्स 2 into its breadth. breadth is x. क्लियर? 2 into x. फिर यहाँ पे आएंगे लेफ्ट, यहाँ चलेंगे देन इधर आएंगे. ओके, तो मोर मीन्स प्लस 1. तो लेंथ इज 2x plus 1 meter. Clear? Now what is given? Area of rectangle is given. Area of rectangle, क्षेत्रफल दिया है. Area of rectangle is how much? 528 meter square. Clear? But what is the area of rectangle? Length into breadth. Okay, लंबाई गुणे चौड़ाई. Okay, लंबाई गुणे चौड़ाई. तो लंबाई लेंथ कितना है? लेंथ इज 2x plus 1 and breadth x equals to 528. Now multiply it. Okay, x into 2x square, x into 2x square plus 1 into x, 1x equals to 528 or 1x minus 528 equals to 0. We have formed
an equation which is quadratic equation. It is the required representation of, it is the required representation of the problem mathematically. Question है, we need to find its length and breadth, but in this case at this stage we will only represent this situation in the form of quadratic equation. Clear? कैसे फॉर्म करना है पता चल गया आपको? ओके, स्क्रीन पर देखें, कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको एज अ होम असाइनमेंट, आप लोग घर पे कीजिए. क्वेश्चन इज represent the following situation in the form of quadratic equation. First question is find two consecutive positive integer the sum of whose square is 365. Okay, sum of whose square is. Next in Hindi, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों के योगफल 365 हों. Question number 2 is the length of a rectangle is twice its breadth and its area is 288 centimeter square. Find the dimensions of the rectangle. वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, वहाँ पे होगा we need to find the dimensions of rectangle. Just represent in the form of quadratic equations, no need to solve it. Okay. एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का दुगना है, इसका क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है. आयत की विमाएं हमें ज्ञात करना है. आयत की विमाएं ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए. ओके बच्चों, आज हमने पढ़ा मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप हमने पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. और दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं हमने चेक किया. उसके बाद हमने एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस हमने किया, उसको कैसे फ्रेम करना है, द्विघात समीकरण में कैसे लाना है, हमने सीखा. हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें. थैंक यू.